इकबाल साहब, मामले का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगा। पंजाब में हत्या इज़्ज़त का नया कानून, एक तो ये बता दीजिएगा क्या पहले कोई कानून मौजूद नहीं था, और अगर था तो इसकी क्या ज़रूरत थी? थैंक यू व्हाट्सअप पहले भी डेफिमेशन एक्ट 2002 मौजूद था, और वो भी पंजाब के लिए ही था। लेकिन इसके बावजूद ये 21 तारीख को गालबन या 13 तारीख को गालबन 13/5/2024 को ये बिल पास किया पंजाब असम्बली ने। और इसमें एक्चुअली उन्होंने ये मेनली तो ये कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चीफ जस्टिस के साहब के ख़िलाफ़ तमाम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह और जो लीडर ऑफ अपोजिशंस वगैरह के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इस कानून में दिए गए हैं कि जनरल डैमेजेस फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 मिलियन तक होंगे, और अगर उसमें मज़ीद अगर आगे जाएं तो उसमें प्यूनिटिव डैमेजेस वो अगर साबित होते हैं तो वो 10 टाइम्स ऑफ दी जनरल डैमेजेस होंगे। यानी कि 3 मिलियन से 3 को आप 10 से, हाँ जी 300 मिलियन, 3 करोड़ 30 अच्छा 30 जी, तो ये होगा। इसके अलावा फिर स्पेशल डैमेजेस और डाल दिए गए हैं कि वो भी हो सकते हैं इन एडिशन टू दैट। और इसके अलावा जो है ये डेफिमेशन की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा इन्होंने जो है ये चेंज किया है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ इन्होंने डाली है उसके सेक्शन 12 में, वो इन्होंने ये डाल दी है कि कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, सब जुडिस हैं किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या किसी ऐसी अथॉरिटी के पास, तो उस पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी जगह। अच्छा, एक चीज़ ज़रा बता दीजिए कि रिपोर्ट करना, मिसाल के तौर पर एक केस अगर आज हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है, कोई रिपोर्टर किसी भी टेलीविज़न का, हमारी जो है वो KN का कोई अगर रिपोर्टर जाके हाई कोर्ट से रिपोर्ट करता है कि आज इस केस की ये समात हुई, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, पार्टीज ने अपनी आर्गूमेंट दिए, कोई एविडेंस पेश किया, वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर भी कदम लगा दी गई? जी बिल्कुल, यही तो असल प्रॉब्लम है। शायद वो जो डेफिमेशन की डेफिनेशन है उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये जो इन्होंने सेक्शन 12 डाला है, नो कमेंट ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। नहीं, कमेंट होना सर, कमेंट सर देखे ना, वो कहते हैं कि इस पे कोई आप किसी तरह का कमेंट, इवन फेयर कमेंट भी नहीं कर सकते। नहीं, रिपोर्ट करना जो आप अगर किसी का कोर्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आज ऑनरेबल फलां कोर्ट के अंदर जो है वो एक केस था, उसके अंदर ये प्रोसीडिंग में रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा। कमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे देखना पड़ेगी। कमेंट के मुराद ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये फ़लाँ पार्टी जो है उसका केस जो है वो बेहतर नज़र आता है, उसके एविडेंस मजबूत हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने फ़लाँ किया, अगर ये कमेंटिंग है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग तो फिर आप किसी को सब कोई ताला लगा देंगे तो किसी को आवाम को पता कैसे चलेगा? सर यही तो बात है जिस वजह से आज इसको जो है इसके गालिबन इसके तहत है, या इसके अलावा जो है वो एक नोटिफिकेशन जिस पे हम बाद में बहस करेंगे कि जिसमें उन्होंने कदगन लगाई है कि आप पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे या पेंडिंग मैटर्स पे आप कमेंट नहीं कर सकते, तो एक्चुअली उसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और इसके अगर सेक्शन 12 और सब सेक्शन 3 पे देखें तो वो बहुत ही छोटा सा 2 लाइनें हैं, अगर इजाज़त में पढ़ दें, नो डिफेंस व्हाटसोएवर such as fair comment, discussion in the public interest and expression of opinion or fact। अच्छा, ओपिनियन ऑन फैक्ट, इवन आप ओपिनियन नहीं दे सकते, उस फैक्ट को भी बयान नहीं कर सकते। कमेंट मेड इन गुड फेथ, ignorance of law etc shall be available to any person for violation of subsection 1। ignorance of law and fair comment, हाँ जी, नो डिफेंस है ना, शुरू नो डिफेंस से उसका भी डिफेंस नहीं है, उसका कोई ये डिफेंस अब ले ही नहीं सकते कि मैं तो सिर्फ फैक्ट की नरेशन कर रहा था। ठीक, तो लिहाजा ये एक्चुअली क्लियरली आर्टिकल 19 की वायलेशन है, जो कि एक्चुअली ये प्रोवाइड करता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मैं आगे बताता हूँ, रिस्ट्रिक्शन किस बारे में हो सकती हैं, इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with the foreign states वगैरह।
इकबाल साहब ये इन चीज ये बड़ी जो है वो वास्ट टर्म्स हैं, इनके अंदर आप सारे लिहाजा ये वो मैटर ही नहीं है जिसके वो सब्जेक्ट टू लॉ कह रहा है ना, सब्जेक्ट टू लॉ वो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम वगैरह या रिलेशंस टू दी फॉरेन कंट्रीज वगैरह कह रहे हैं, स्टेट्स कह रहे हैं, तो ये तो वहां पे ये हमारा मैटर जो है यहाँ खत्म हो जाता है। Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press। ठीक, यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, बाकी तो हमसे रेलेवेंट ही नहीं है। अच्छा, और इससे अगला आर्टिकल अगर आप देखें आर्टिकल 19, तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें आप की कौमी सतह पे अगर कोई की अहमियत का हामिल कोई मामला चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे, तो क्या वो 19A की वायलेशन नहीं होगी कि आप पूरी पब्लिक को उससे महरूम कर रहे हैं?